जय हिंद साथियों। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, ये 8 गुणा 50 गुणा 25 के उत्तर में कितनी शून्य होंगी। तो चलिए मैं बताता हूँ ये कितनी शून्य होंगी। इसमें बेटा शून्य होंगी आपकी 4। अरे भाई ये 4 कैसे कर दिया। तो अगर आप भी इस 4 को समझना चाहते हो कि इसके उत्तर में 4 शून्य कैसे होंगी, तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। लेकिन रुकिए रुकिए, इससे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर और दूसरों को भी कराना है, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम वीडियो। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आशा करता हूँ तुमने आप सबने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और दूसरों को भी करवाने में मदद करेंगे, ठीक है। चलिए सीख लेते हैं ये कैसे आया बेटा। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। पहले आपको ध्यान रखना है जीरो कब आता है, शून्य कब आता है। शून्य को समझना है, शून्य आता कब है। तो शून्य आता है बेटा केवल 2 गुणा 5 करने पर शून्य होता है। 2 गुणा 5 करेंगे जब ही शून्य आएगा, और किसी के साथ शून्य नहीं आएगा। आप कहोगे सर 4 गुणा 5 में भी तो आता है शून्य। बिल्कुल आता है बेटा, लेकिन 4 को हम कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान देना। 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी फाइनली क्या कर रहे हो आप, वही कर रहे हो जो मैंने अभी बताया है, समझे कि नहीं। तो 5 गुणा 2 करने पर ही शून्य आएगा। यानी कोई भी सवाल है उसको आप 2 गुणा 5 के रूप में तोड़ लेंगे। किसके रूप में तोड़ेंगे, 2 गुणा 5 के रूप में तोड़ेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। क्या प्राप्त हो जाएंगी, शून्य प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तोड़ के। तो 8 को बेटा कैसे तोड़ेंगे, लासापा तो आप जानते ही होंगे, फैक्टर करना, गुणनखंड करना। तो गुणनखंड ही करना है बेटा। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। ऐसे ही 50 का करना है। 50 का करोगे 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50, ठीक है ना। इसी प्रकार से 25 का करना है बेटा, 5 गुणा 5, ठीक है। समझ में आया, ओके। अब यहाँ पर 2 2 के रूप में कितने हैं वो लिख लो बेटा। 2 2 के रूप में 1 2 3 4, 4 हैं, तो यहाँ पावर लगा देंगे। 2 के ऊपर 4, इसको घात कहते हैं या पावर कहते हैं, ठीक है। 2 के ऊपर 4 लगाएंगे, इसको घात या पावर कहेंगे। कैसे लिखा, ये कितने बार 2 हैं वही उसके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा लिखेंगे बेटा ये 5 कितना है, 1 2 3 4, 4, ठीक है। तो बेटा इनमें 2 की पावर 4 आया, यहाँ 5 की पावर 4 आया, ये तो बराबर बराबर आया है। अगर किसी में यहाँ पर मान लीजिए 2 की पावर 3 होता और 5 की पावर 5 होता या 6 होता, तो जो कम वाला है ना उसको उत्तर मानते। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 5 की पावर 4 दोनों ही पावर 4 4 आ गई। तो जो पावर होती है ना वही हमारी शून्य होती हैं, वही उससे ही पता चलता है कि कितनी शून्य आएंगी। तो पावर में घात में कितनी शून्य आई बेटा, 4। तो हमसे इसलिए मैंने लिख दिया था उत्तर 4, ठीक है। अब आप कहोगे सर हमें क्या पता ये सही किया है या गलत किया है। तो चलिए मैं बता देता हूँ जीरो करके कैसे। 8 का गुणा 5 में करोगे, 8 पंजे 40, 400 आ जाएगा बेटा, गुणा, ठीक है। 25 इसका इसमें गुणा कर लो। 25 का 0 में करोगे 0 0, 25 का इसमें करोगे 25 चौके 100। तो कितनी जीरो आई बेटा, ध्यान दो जरा, 4 जीरो आई ना। इसी प्रकार से हम जीरो को पता कर लेंगे, ठीक है। चलिए इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और अलग टाइप के क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो कम आएगी ना, 2 की घात कम आए या 5 की घात कम आए, वही शून्य होंगी, उतनी ही शून्य होंगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ एक और बता देता हूँ मैं। 2 की पावर मान लो यहाँ पर 5 आती और यहाँ पर 5 की पावर आ जाती आपकी 10, तो कम कौन सी पावर है, कम पावर ये है बेटा। तो इसकी घात, इसके पीछे शून्य कितनी होती, टोटल शून्य होती बेटा 5। समझ गए ना। अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार से ये किया है। चलिए अब आगे कर लेते हैं बेटा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं ऐसे देता हूँ, 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 और 5 की पावर
4 और 2 की पावर 6, ये दे दिया बेटा। ठीक है, अब इसको करते हैं। पहले मैंने कहा 2 2 को अलग कर लो, 5 5 को अलग कर लो, तो 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6, 2 2 2 2, अब 5 के कर लो, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4। ठीक है, अब बेटा पावर को जोड़ लो, ये 3 3 5 8, 8 और 2 10, 10 और 6 कितने हो गई 16, तो ये आ गई 16। और ये 5 की पावर कितनी आई बेटा, यहाँ पर 5 की पावर कितनी आई देखना, यहाँ पर 5 की पावर आएंगी बेटा 8। तो कौन छोटा है पावर में, पावर में सर जी छोटा है 8। 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में देखना है, और किसी की पावर के रूप में नहीं देखना है, न 3 के न 4 के न 5 के और 2 के देखना है, 3 के देखना नहीं है, 7 के 8 या 11 9 5 तो देखना ही देखना, ये सारी संख्या आपको देखनी है। ठीक है, तो 5 की और 2 की देखनी है, तो 5 की 2 की ये पावर, ओनली 5 और 2 की पावर देखनी है, ये बात आप ध्यान दें अच्छे से, केवल 2 की और 5 की पावर ही आपको देखनी है। ठीक है, तो सबसे छोटी जो पावर होगी वो आंसर होगा। तो शून्य कितना होगा बेटा इसका, शून्य होगा आपका, कितनी पावर है इसकी 8, तो 8 शून्य आएंगी इसके पीछे, इनका सबका गुणा करोगे तो कितनी शून्य आएंगी, केवल 8 शून्य आएंगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया ना। चलिए थोड़ा सा और अलग टाइप का देखते हैं, एक और क्वेश्चन। जैसे हमने लिखा बेटा 10 की घात, ये लिखा, मैं लिख रहा हूँ ध्यान दें, डैश 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 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो लिख दिया बेटा मैंने, क्या लिख दी 8 जीरो। ठीक है, ये 8 जीरो लिखी हुई हैं। पहले 10 की घात 0 10 100 1000 डैश 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 ऐसी गुणा में है बेटा ये। ठीक है, समझ गए ना। अब इसमें पूछेगा कितनी जीरो हैं, तो इसके लिए बहुत सिंपल है बेटा, पहले तो जीरो गिनो, जीरो कितनी है, अब इसकी जीरो को आप गिनोगे, इसमें सर जी 1 जीरो है तो 1, ये अलग तरीका है, ये इस तरीका, ये वाला अलग तरीका और ये वाला अलग तरीका है, ध्यान रखना। इस तरीका को हम अलग करते हैं और ये वाले तरीका को अलग करते हैं। ठीक है, ये 1 जीरो, इसमें क्या जीरो हैं बेटा 2 जीरो, इसमें क्या जीरो हैं, इसमें 3 जीरो। अब आगे क्या होगी 4 जीरो वाला, आगे क्या होगा 5 जीरो वाला, 5 जीरो वाला, इसी प्रकार से डैश डैश डैश, और ये क्या जीरो वाला लास्ट तक बेटा, लास्ट तक है हमारा 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो वाला, समझ गए ना 8 जीरो तक। अब ये सारी जीरो प्लस करें हम, तो प्लस करेंगे तो हमें डैश डैश में थोड़ा सा समय लगेगा बेटा, अगर वैसे जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, नहीं इस प्रकार की संख्याओं को जोड़ने के लिए हमारे पास सूत्र है, जब लगातार एक से हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, पता नहीं कहाँ तक जाए, एक से शुरू हो, लगातार क्रम में हो 1 2 3 4, तो उसके लिए क्या सूत्र है बेटा, हम क्या करते हैं ध्यान दें, ये सूत्र है बेटा n + 1/2, ये सूत्र है बेटा, है ना। n क्या होता है, लास्ट कितनी संख्या है इसमें, तो लास्ट कितनी है बेटा 8, तो इसकी जगह पर रखेंगे 8। ठीक है, यहाँ 8 में 1 जोड़ देंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, बटा 2, 2 से भाग दे दो, कितना आएगा, 2 से भाग देंगे तो 4, 4 का गुणा कर लो, चनम 36 जीरो होंगी बेटा, इसमें कितनी जीरो होंगी 36, समझ में आ गया ना। इस प्रकार से बेटा ये जीरो निकालना हम सीख लेते हैं, समझ में आया आपको, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तब तक खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए, और ओनली स्टूडेंट टीम को खुद सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी कराते रहें। जय हिंद।